Hello and welcome back. Amid the ongoing storm over the Hindenburg's report against Adani Group, fireworks are expected to continue in the parliament today. Now, the opposition has demanded a joint parliamentary committee probe to look into alleged irregularities against Adani Enterprises. Meanwhile, Congress will hold nationwide protests claiming that small savings of people have been hit. Now, this comes after the central government has maintained that it is ready to discuss all issues except being drawn into what is considered an outside matter. In fact, the VP has refused to allow discussions on the issue. The way in which the government of India is using the common people money, the public sector, for supporting their closest friends in this way is quietly condemnable and unacceptable. The Congress party is decided to have a national-wide agitation throughout the district of this nation. Our party leaders and workers will have a demonstration in front of the LIC's office and the SBI offices throughout the country, protesting the government way of approach to supporting their friends. Because this is quite unfortunate. डिस्ट्रप्शन के ज़रिए, हुड़दंग के ज़रिए जिस तरह से हाईजैक करने की षड्यंत्र और साजिशें कई सत्रों से पहले से दिखाई पड़ती हैं, वो उसी का एक और नज़ारा है। अब दिक्कत ये है, जब सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि वो हर इशू पे डिबेट के लिए तैयार है, डिस्कशन के लिए तैयार है, तो आप उसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? असल में इनकी दिक्कत ये हिट एंड रन, इनके पास मुद्दा है नहीं, मुद्दों के दिवालियापन है, तर्क है नहीं, तथ्य है नहीं, तथ्यों और तर्कों की कंगाली है। पहले से आप कहने शुरू कर देंगे कि साहब ये कमेटी बना दो, ये कमेटी बना दो। आप डिबेट पे तो आओ, फ्लोर पे तो आओ। आपके पास क्या, आपके जो है वो पोथी में कौन सा तर्क और कौन सा तथ्य है, ये तो आप बताओ। पर बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ हो गया है, स्पष्ट है कि मोदी सरकार इस पर विपक्ष को अपनी ओर से जेपीसी की मांग भी उठाने देने के लिए अनुमति नहीं देती। कई पार्टियों का मानना है कि इस पर जेपीसी हो, कुछ पार्टियां इस विचार सोच के हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, पर कुछ ना कुछ जांच तो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसे तो सेबी और आरबीआई तो दो संस्थाएं हैं जिनको जांच कराना जरूरी है, पर हम मानते हैं कुछ निष्पक्ष जांच की जरूरत है। इसीलिए हमारी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने ये मांग रखी है कि जेपीसी हो। कुछ ऐसी और पार्टियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी चाहते हैं, पर कुछ भी हो, जांच हम चाहते हैं, पर उसका जिक्र भी हमें करने देने नहीं जाता था। जनता का पैसा जो लगा हुआ है, स्टॉक मार्केट में लगा होगा, एलआईसी के माध्यम से लगा होगा, एसबीआई के माध्यम से लगा होगा, वो कल रातों रात कौड़ी के भाव हो गया। जिस तरीके से 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल कल खत्म हुआ है और अदानी ग्रुप को मजबूर किया है एफपीओ वापस लेने के लिए, वो देश में चर्चा उसकी होनी चाहिए। जिस तरीके से घोटाला हम देख रहे हैं 2014 से एक ही ग्रुप को जिस तरीके का फायदा हो रहा है, सेबी ने भी इनको फेल किया है, सरकार ने भी उनको फेल किया है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मॉनिटर्ड ये प्रोब हो कि किस तरीके से इतनी खुली छूट दी गई एक ही ग्रुप को कि इन्वेस्टर्स को एकदम उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दें। Well, that's all from my side. Stay tuned to CNN News 18 for more news and updates from in and around the world.